आज का टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर नेम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखिए, ये है एक लाइट का सोर्स। सोर्स को हमने नाम दिया एस। जब अच्छा, इसके आगे हमने लगा दिया है कार्डबोर्ड। और उसके आगे स्क्रीन। फिलहाल स्क्रीन पर क्या दिखेगा? इस कार्डबोर्ड की परछाई। जब लाइट जलाओगे तो स्क्रीन पर दिखेगा कार्डबोर्ड की परछाई, शैडो। अब आपने इस कार्डबोर्ड में एक बड़ा सा छेद किया, इतना बड़ा। अब आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा? यहां से लाइट निकलेगी और बहुत सारी लाइट स्क्रीन पे जाके ऐसे पहुंचेगी, सीधी सीधी। जब स्क्रीन पे लाइट पहुंचेगी तो आपको स्क्रीन पर एक इस तरह का पूरा धब्बा जैसा दिखाई देगा। मतलब पूरी स्क्रीन पर बीच में व्हाइट स्पॉट। ऐसा कब हुआ? यह है सोर्स ऑफ लाइट। आगे क्या लगाया? कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड में एक बड़ा सा छेद किया। जब बड़ा सा छेद करोगे तो लाइट जाके सीधे स्क्रीन पे गिरेगी और स्क्रीन पे हमें क्या दिखाई देगा? एक स्पॉट। इतना आपकी समझ में आया? कोई दिक्कत? भाई सीधे सीधे समझ, यहाँ से टॉर्च जलाई आपने, यहाँ पे एक स्पॉट दिखाई दिया। अब आपने क्या किया? ये जो छेद था, इस छेद को अब की बार बहुत नैरो बनाया। जब छेद बहुत नैरो होगा तब क्या होगा? तब लाइट बिल्कुल सीधे तो जाएगी ही जाएगी, कुछ लाइट ऐसे भी जाएगी। आपको याद हो, मैंने आपको वेव फ्रंट बताया था। वेव फ्रंट कब बनता है? वेव फ्रंट कब बनता है? जब स्लिट का साइज बहुत छोटा हो, नैरो हो, तब इसमें से क्या निकलता है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में बहुत सारी रेज होती हैं। ये रेज जब स्क्रीन पे जाएंगी तो अब क्या होगा? अब आपको कैसा दिखेगा? अब आपको स्क्रीन के सेंटर में देखना, यहां कहीं लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखेगी, क्योंकि मोस्टली रेज यहीं पहुंचेंगी। लेकिन कुछ एक रेज इसके ऊपर भी जाएंगी और कुछ एक रेज इसके नीचे भी जाएंगी। तो सेंट्रल पार्ट में लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ऐसा ही होगा। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
कब होता है ये फिनोमिना? जब ऑरिफिस का साइज बहुत छोटा। फिर बोल रहा हूं, फिर पूरा एक बार में समझो, देखना बेटा, फिर से एक बार। देखिए, ये है सोर्स ऑफ लाइट, ये है एक कार्डबोर्ड, ये है सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है? एक कार्डबोर्ड। क्या लाइट इस कार्डबोर्ड को पार करके स्क्रीन पे पहुंच पाए? नहीं। तो फिलहाल आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा? इस कार्डबोर्ड की परछाई इस स्क्रीन पर दिखेगी, ब्लैक परछाई यहां दिखाई देगी, ठीक। अब अगर इस कार्डबोर्ड में आपने एक बहुत नैरो सा छेद किया, बहुत नैरो ऑरिफिस बनाया, बहुत नैरो, तो जब ये ऑरिफिस बहुत नैरो होता है तो इसमें से क्या निकलती है? वेव फ्रंट। मतलब इसमें से लाइट जो है वो ऐसे फैल के निकलती है, इसे कहते हैं वेव फ्रंट। अगर ये ऑरिफिस का साइज बहुत बड़ा होता तो सीधी लाइट निकलती और स्क्रीन पे एक स्पॉट बन जाता। लेकिन जब ऑरिफिस का साइज बहुत कम हो तो लाइट किसके फॉर्म में निकलती है? वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट में क्या होती है? बहुत सारी रेज ऑफ लाइट। जब ये वेव फ्रंट स्क्रीन से टकराएगा तो स्क्रीन के सेंट्रल पार्ट में लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, सेंट्रल पार्ट में लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और इसके ऊपर और नीचे धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इट इज कॉल्ड, कब होता है डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब ऑरिफिस का साइज बहुत छोटा। क्लियर? मोटे शब्दों में कहा जाए, लाइट कब फैल के निकलती है? जब ऑरिफिस का साइज बहुत छोटा। क्लियर है इतना? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब सुनिए, जो लाइट यहां पहुंचेगी स्क्रीन पर, उस लाइट की इंटेंसिटी सेंट्रल पार्ट में कैसी होगी? मैक्सिमम। अगर हम इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे बनता है ये देखो। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में बेटा। देखिए बेटा, ये ग्राफ क्या बता रहा है वो समझिए। यहां पे बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे यंग्स एक्सपेरिमेंट में होता था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यहां ब्राइट को कहते हैं मैक्सिमा। यहां से लेके यहां तक क्या बना है? सेंट्रल, मतलब लाइट की इंटेंसिटी हाई। कैसे? देखो, ये ग्राफ यहां तक गया, ये लाइन बता रही है इंटेंसिटी को, तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई। अब जैसे जैसे आगे गए लाइट की इंटेंसिटी कम होती गई, डॉटेड लाइन कम होती जा रही, यहां आके लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो गई, और यहां भी आके लाइट की इंटेंसिटी, मतलब यहां क्या बनेगा? मिनिमा। यहां भी
अब क्या होगा, इस सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और नीचे फिर से मैक्सिमा मिलेंगे, मतलब लाइट की इंटेंसिटी फिर हाई होगी, बट पहले वाले से कम। मतलब अब ग्राफ कैसे जाएगा देखो, तो ये क्या बना, फर्स्ट यहां भी फर्स्ट मैक्सिमा। इतना आया आपको समझ में? यहां क्या हुआ, फिर से लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो गई, तो यहां क्या बनेगा, सेकंड, यहां भी ठीक। अब इसके ऊपर और नीचे कैसे ग्राफ मिलेगा, तो कुल मिला के ये ग्राफ क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि सेंट्रल पार्ट में, स्क्रीन के सेंट्रल पार्ट में लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है। इतना क्लियर है? अब सुनिए, इस पॉइंट से हम अगर इस पॉइंट को मिला दें तो एक एंगल बन जाएगा। ध्यान से देखिए सभी लोग, एंगल बनेगा, इसे कहेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, जिसे मिलाएंगे उसकी पोजीशन है ये। तो ये एंगल क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ये सब चीजें अभी डेरिवेशन में काम आएंगी, इसलिए पहले सिखा रहा हूं। अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं तो अभी एंगल बनेगा, कोई बताएगा इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट। समझ में आ रही है बात? तो जब भी सेंट्रल वाली लाइन को किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा से मिलाओगे, जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगुलर पोजीशन। क्लियर? अब सेंट्रल मैक्सिमा से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये y, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लीनियर पोजीशन ऑफ सेंटर से फर्स्ट मिनिमा तक की डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लीनियर पोजीशन। तो लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, इसे क्या कहेंगे दिखना, लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। तो यहां से जो लाइन ज्वाइन होगी वो लीनियर पोजीशन होगी, और यहां से जो लाइन ज्वाइन होगी वो एंगुलर पोजीशन। क्लियर? लास्ट चीज, पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा। इसका मतलब समझना, मान लो स्क्रीन पे इस जगह आपको मिनिमा मिला, स्क्रीन पे इस जगह आपको क्या मिला, मिनिमा। इसका मतलब यहां जो वेव्स पहुंची हैं उनके बीच में
पाथ का डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, एक जल्दी पहुंचेगी एक देर में पहुंचेगी। उन वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। अगर मैं कहूं यहां फर्स्ट मिनिमा बना है, फर्स्ट मिनिमा, भाई देखो यहां क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, इसके ऊपर और नीचे क्या बनेंगे, मिनिमा। मैं कहूं यहां पे मान लो थर्ड मिनिमा बना है, तो इसका मतलब यहां जो वेव्स पहुंची है, यहां जो वेव्स पहुंची है उनके बीच में पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा, एन की वैल्यू 3 रख दो। मैं आपसे कहूं यहां पे फर्स्ट या सेकंड मिनिमा बना है, तो यहां सेकंड मिनिमा क्यों बना है, क्योंकि यहां जो वेव्स पहुंची हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। क्लियर है बात। तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या रहेगा, एन लैम्डा। यंग्स एक्सपेरिमेंट में उल्टा था, यंग्स एक्सपेरिमेंट में ये पाथ डिफरेंस था मैक्सिमा के लिए, यंग्स एक्सपेरिमेंट में ये पाथ डिफरेंस कब बनता था, जहां ब्राइटनेस होती थी। आज ये पाथ डिफरेंस कहां है, जहां डार्कनेस। तो यंग्स एक्सपेरिमेंट में उल्टा क्यों होता था, क्योंकि वहां 2 स्लिट होते थे और यहां एक, इसलिए दोनों में जो कंडीशन है वो अपोजिट होती है। ठीक है, पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा लेंगे एन लैम्डा एंड पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा क्या लेंगे, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। मैं आपसे कहूं यहां पे फर्स्ट मैक्सिमा बना, यानी कि यहां जो वेव्स पहुंची हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 3 लैम्डा बाय 2, एन की वैल्यू 1 रख दो। अगर कहीं पे सेकंड मैक्सिमा बना है तो वहां पाथ डिफरेंस क्या होगा, 5 लैम्डा बाय 2। थर्ड मैक्सिमा बना है वहां क्या होगा, 7 लैम्डा बाय 2। समझ में आ रही है बात। इतना समरी आपको क्लियर हो गई हो तो आगे चले। इतनी समरी सबको क्लियर है, 2n प्लस 1। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया सबको। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, स्लिट को बहुत नैरो करो, नैरो करोगे तो लाइट कैसी निकलेगी, फैल कर निकलेगी, फैल कर निकलेगी तो स्क्रीन पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन पैटर्न मिलेगा। रिफ्लेक्शन पैटर्न में सेंटर में क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, धीरे धीरे ऊपर नीचे जाने पर मिनिमम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। सेंटर से ऐसे मिलाओगे तो एंगुलर पोजीशन और ऐसे चलोगे तो लीनियर। मैक्सिमा के मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा लोगे और मैक्सिमा के लिए, अब सुनो, अब आते हैं अपने डायग्राम पे। इतने से नैरो स्लिट से अगर लाइट चलेगी तो हम मैथमेटिकली प्रूविंग नहीं कर पाएंगे। प्रूविंग करने के लिए क्या करना होगा, इस स्लिट को हमें इतना लेके चलना होगा। याद रखना है नैरो ही, केवल प्रूविंग के लिए हमें इसका साइज बड़ा करना है। ठीक, ये रही स्क्रीन अपनी। देखो यहां एक लगा दिया हमने लेंस,
लाइट जो फैल के आएगी ये लेंस उसे सीधा करेगा। ये आ गई लाइट। अब एक लेंस यहां लगा दिया, बात बहुत सारी लाइट तो कैसी जानी है, सीधे। जो लाइट सीधे जाएगी वो एक ही जगह पे फोकस होगी। यहां क्या बन जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, इसके ऊपर और नीचे क्या बनेंगे, मिनिमम। मान लो यहां कहीं इस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा। एक बार मैक्सिमा बनाएंगे तब प्रूविंग होगी, एक बार यहां मिनिमा ले लेंगे। तो इस पॉइंट पर रेस कैसे पहुंचेंगी वो देख लो। लेंस का काम है रेस को इस पॉइंट पर फोकस करना। कॉम्प्लिकेटेड हो गया डायग्राम, याद रखना। इन रेस को आपको एक पॉइंट पे फोकस कराना था, फोकस हो। तो लाइट कितने एंगल से अपने पास से डिफ्रैक्ट हो जा रही है, थीटा एंगल। ये है एंगल थीटा। यहां नाम ए बी सी। ठीक है, तो अब कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए क्या किया जाए, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही रहेगा। चलो देखो बेटा, कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। ए से लेकर सी तक स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ को सिंबल देंगे स्मॉल डी। तो ये है स्लिट विड्थ, स्मॉल डी। ठीक है, स्क्रीन तक की डिस्टेंस को लिखेंगे कैपिटल डी, और सेंटर से पी तक की डिस्टेंस वही क्या होगी, कौन सी पोजीशन, लीनियर पोजीशन। सेंटर से जहां भी जाओगे वो कौन सी पोजीशन होगी। ये अपना डायग्राम तैयार हो गया। ठीक, अब देखो प्रूविंग कैसे होगी। सबसे पहले एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। इसमें एक काम और करना है अभी। देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। जो एंगल यहां होगा वही यहां होगा। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसको कोई नाम दे दे, पॉइंट को एन नाम दे दे। अब देखिए बेटा, इन ट्राइंगल ए सी एन, इन ट्राइंगल ए सी एन साइन थीटा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन है, एसी, ए सी एन। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी, सी एन अपॉन में
हाइपोटेनस कौन सा है? AC। ठीक, तो Cn कितना आ गया? कितना था? D। तो Cn आ गया D। ठीक बेटा, इस Cn को क्या कहते हैं वो सुन लो। एक रे A से P पर पहुंची है और एक रे C से P पर पहुंची है। दोनों रेस के बीच में पाथ डिफरेंस को कहते हैं Cn। ये जो हमने एक्स्ट्रा वैल्यू निकाली है थी, ये क्या है? दोनों के बीच का। ध्यान से देखो आप, अगर मैं इतने डायग्राम की बात करूं, A से P तक और N से P तक, तो रेस लगभग लगभग बराबर है। एक्स्ट्रा कितनी है रे? तो Cn को क्या कहेंगे? दोनों के बीच का पाथ। ठीक, यानी कि Cn है x। पाथ डिफरेंस को x से लिखते हैं बेटा। x इक्वल आ गया D। बताइए, इतना आप लोगों की समझ में आया? कहीं कोई डाउट? ये अपना स्टेप 1 पूरा हो गया। अब इन ट्राइंगल CBP, इन ट्राइंगल CBP टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब y अपॉन बेस D। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये स्लिट बहुत नैरो है। नैरो है तो इसके जितने भी एंगल होंगे वो बहुत स्मॉल होंगे। जब एंगल स्मॉल होते हैं तब साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल होता है टेन थीटा, अप्रोक्स इक्वल होता है थीटा। मतलब जब एंगल बहुत स्मॉल हो तो उनके आगे से हम साइन या टेन को हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा x की जगह? अच्छा, x की वैल्यू नहीं रखी अभी हमने, एक स्टेप मिस हो गया यहां पे, वो कर लो बेटा। मैंने आपको बताया था P पर या तो मैक्सिमा बनेगा या, फिलहाल हम क्या लेके चल रहे हैं? फिलहाल P पर क्या लेके चल रहे हैं हम? मिनिमा। तो x क्या रखेंगे? पाथ डिफरेंस क्या रखेंगे? यहां पे x की जगह क्या आएगा? n लेफ्ट। तो क्या बन जाएगा? ठीक, या साइन थीटा इक्वल साइन थीटा बनेगा n लैम्डा बाय डी। साइन थीटा बना n लैम्डा बाय डी। अभी अभी मैंने आपको बताया, एंगल छोटा हो तो उसके आगे से साइन हट जाता है। तो कुल मिला के क्या आएगा? थीटा इक्वल, आप सुनो, आई रिपीट, पूरा ध्यान से फिर से एक बार। पहले कौन सा ट्रायंगल लिया? P पे चाहे मैक्सिमा बने चाहे मिनिमा, ACN में CN क्या रहेगा? पार्ट। ठीक, तो जब हम मिनिमा का काम करेंगे तब भी ये सेम रहेगा और मैक्सिमा का काम करेंगे तब भी ये सेम रहेगा। CN कुल मिला के क्या आएगा? चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा। ठीक, अब अगर यहां मिनिमा है
तो पाथ डिफरेंस की जगह हम क्या लेंगे, ठीक, जिससे हमने क्या निकाल लिया, व्हाट इज थीटा, शुरू में ही बोला था मैंने, कौन सी पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। अब मैं आपसे कहूं, बताओ बेटा इस मिनिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होगी, ये थीटा कितना होगा, एन की जगह बन रखोगे लैम्डा बाई। सेकंड वाले मिनिमा के लिए एंगुलर पोजीशन क्या होगी, 2 लैम्डा बाई। किसी भी मिनिमा की अगर एंगुलर पोजीशन चाहिए तो ये फॉर्मूला है। ध्यान से, कोई डाउट है बेटा, क्लियर है। फिर बोल रहा हूं, फिर सुन लो, सी एन दोनों बार सेम रहेगा, यहां तक का काम सेम रहेगा, चेंज कहां से शुरू होगा, यहां से। अगर मिनिमा बन रहा है तो एक्स एन लैम्डा रख दिया, अगर मैक्सिमा बन रहा होता तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 रख देते, ठीक। निकल के क्या आएगी हमेशा, एंगुलर पोजीशन। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर पोजीशन की, वाई की। तो वाई के लिए हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, सी बी टी। अरे ओ लिख दो यार, लोग कैसी बात कर रहे, घर की खेती है, ठीक है। तो ओ बी पी में टेन थीटा क्या आया, वाई। टेन थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर ही होते हैं थीटा के, तो अगली लाइन में यहां क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल वाई अपॉन डी, ठीक। ये थीटा की वैल्यू यहां रख सकते हैं, तो क्या बन के आएगा बोलो, इसको यहां रखो, तो y अपॉन स्मॉल डी इक्वल, कैपिटल है बेटा, चश्मा लगा, यहां क्या आ जाएगा, एन लैम्डा बाय स्मॉल। तो फाइनली y क्या बन के आया, एन मैक्सिमा की लीनियर पोजीशन ये है, n+1 की और निकाल लें, क्या आएगी n+1 की, अब हम yn+1 में से y घटाएं, इसमें तो माइनस करें, तो किसकी पोजीशन आ जाएगी, किसकी वेट आ जाएगी, मैक्सिमा की वेट। देखिए वेट ऑफ मैक्सिमा बीटा क्या आएगा, yn+1 माइनस yn।
पर क्या बन रहा है, तो आपको x कितना लिखना होगा, 2n + 1 लैम्डा बाय, यहां रखेंगे तो 2n + 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो 2n कुल मिला के साइन थीटा इक्वल थीटा क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, मैं आपसे कहूं बताओ सेंटर से तीसरे नंबर का मैक्सिमा कितनी दूर है, तो यहाँ 3 रखोगे, 7d लैम्डा बाय 2, ये आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, सेंटर से ये है पहला मैक्सिमा, सॉरी ये है पहला मैक्सिमा और यह है दूसरा मैक्सिमा। अगर हम इनकी पोजीशन को माइनस करें तो किसकी विड्थ आएगी फिर, मिनिमा। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा जब लोगे तो उनका गैप क्या बताएगा, मिनिमा की विड्थ। तो बाय एन तो ये हुई, कितना आ जाएगा कुल मिला के बीटा, यही उसका आया था, यानी कि मैक्सिमा की विड्थ और मिनिमा की विड्थ हमेशा सेम आएगी। यहां तक क्लियर हुआ, ये स्टेप 3 पूरा हुआ। पूरा हमने अब
किसके लिए किया, मैक्सिमा, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया, मिनिमा अचीव। ठीक, अब हम पूरा फोकस करेंगे सेंटर पे, वो देखो देखना बेटा, पूरा फोकस करेंगे अब हम सेंटर पे। और डी लैम्डा बाई डी नीचे, तो लीनियर पोजीशन आ जाएगी, टू डी लैम्डा बाय, ये पूरा चैप्टर था आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी पूछा जाएगा, हमेशा लॉन्ग में पूछा जाएगा, पूरा डेरिवेशन पूछा जाएगा, वरना नहीं पूछा जाएगा। ठीक, कल इसके न्यूमेरिकल।